हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय सुमीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कूलर लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, गर्मियों का मौसम आ चुका है और बहुत से लोग जो है कूलर लेने के लिए रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी वो कूलर लेने जाते हैं तो उनके दिमाग में एक ही कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कूलर कौन सा लूँ, मेरे रूम के हिसाब से कौन सा कूलर बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, कूलर लेते समय बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कूलर लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आता है कि आपका रूम कितना बड़ा है। जी हाँ, छोटा है 10 बाई 10 का है तो अलग कूलर आएगा, आपका 10 बाई 15 का रूम है तो वो अलग कूलर आएगा, आपका कमर्शियल एरिया के लिए चाहिए जैसे आपकी दुकान है या शोरूम है तो उसके लिए अलग कूलर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जरूर मैटर करता है कि आपका रूम का साइज जो है कितना बड़ा है। समटाइम होता क्या है कि आपका रूम का साइज बहुत बड़ा है, कूलर आप छोटा ले आते हो, रूम ठंडा हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये भी होता है कि रूम का साइज छोटा है, आप कूलर बहुत बड़ा ले आते हो तो उसके हिसाब से जो हवा है वो बहुत ज्यादा तेज लगती है, सेकंड आपका बिल भी ज्यादा आता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आप जब भी कूलर लेने जा रहे हैं तो कितने लोगों के लिए लेने जा रहे हो। जी हाँ, जैसे कि मैं अपने पर्सनल के लिए कूलर लेने जा रहा हूं तो वो छोटा कूलर लेके आऊंगा, वो पर्सनल कूलर कहलाएगा। अगर मैं 2-3 लोगों के लिए लेके जा रहा हूं तो वो डोमेस्टिक कूलर कहलाएगा, 2-3 लोगों को वो कूलर हवा दे सकेगा। अगर आप चाहते हो मेरा शोरूम है, मेरी दुकान है, तो उसके लिए कमर्शियल कूलर लगेगा जो कि काफी साइज में बड़ा भी होता है, उसका वो स्पेस भी ज्यादा घेरता है जहां भी आप उसको लगाओगे, लेकिन उसकी हवा जो है बहुत दूर तक जाती है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कूलर लेने जा रहे हैं तो उसका हनीकॉम्ब पैड जरूर देखिएगा कि उसका हनीकॉम्ब पैड कैसा है। कभी कभी ये होता है कि जब भी आप कूलर लेने जाते हैं तो उसमें हनीकॉम्ब पैड जो रहते हैं बहुत ही थर्ड क्वालिटी के रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से गीले तो होते हैं लेकिन उसमें जो स्पेस होता है, हनीकॉम्ब पैड का जो स्पेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग नहीं मिल पाती जो आपको कूलिंग चाहिए होती है। तो आपको हनीकॉम्ब पैड का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्लास्टिक का कूलर लूं या लोहे का कूलर लूं। तो फ्रेंड्स देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कहां कर रहे हैं, आउटडोर यूज कर रहे हैं या इंडोर यूज कर रहे हैं। अगर आप इंडोर यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक के कूलर ही आपको सही पड़ेगा। अगर आप आउटडोर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोहे का कूलर ले सकते हैं। अब बात करें टैंक की, तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई टैंक कितना होना चाहिए कूलर में। वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने पर्सनल कूलर लिया, पर्सनल कूलर क्या होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए होता है, उसमें अगर 10 से 15 लीटर भी आप डाल के रखोगे ना तो भी वो काम कर जाएगा पूरी रात। वहीं अगर आप डोमेस्टिक कूलर लोगे जो कि घर के लिए होता है, उसमें 30 से 45 लीटर का कम से कम स्टोरेज होना चाहिए अगर आप घर के लिए 2-3 बंदों के लिए ले रहे हो। तो कमर्शियल कूलर की बात करें तो 60 से 70 लीटर का वाटर स्टोरेज होना चाहिए उस कूलर में, जब भी वो सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के लिए आप कूलर लेके आओगे उतना ही उसका टैंक ज़्यादा चाहिए होगा। और साथ ही कूलर लेते समय ये भी ध्यान रखें कि कुछ कूलर किट में भी आते हैं, कुछ कूलर एग्जॉस्ट में भी आते हैं, कुछ कूलर ब्लोवर में भी आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें जो मेन जो होता है ना, उसका स्पेयर पार्ट वो होता है उसकी एग्जॉस्ट, उसकी किट, उसका ब्लोवर, इसमें जो मोटर लगी होती है वो होती है, वो बाइंडिंग किसमें है, एल्युमिनियम में है या कॉपर में। कॉपर में होती है तो इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी होती है, वो सालों साल चलता है। अगर एल्युमिनियम में होगी तो वो जल्दी से खराब होने के पूरे चांस होते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में सबसे खास बात, जब भी आप कूलर लेते हैं तो जो सेलर है, जो दुकानदार है, उससे बाकायदा पूछिए कि इसमें जो मोटर डली हुई है वो एल्युमिनियम की है या कॉपर की है। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि दुकानदार आपसे झूठ बोल देता है और वो कॉपर के पैसे लेता है लेकिन एल्युमिनियम की मोटर होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए जब भी आप कूलर लेते हैं तो उसको पूरी तरह से समझिए कि भाई इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, मोटर किस चीज़ की है, एल्युमिनियम की है, कॉपर की है, इसके ब्लेड कितने इंची के हैं, उसका हनीकॉम्ब पैड जो है, उसका कागज़ देखिए कि वो वाकई में सक्सेसफुली रूम को ठंडा करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी लो क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी में भी कूलर बन के आते हैं, फिर आप बोलते हो कि भाई ये हवा नहीं दे रहा, अच्छी ठंडी हवा नहीं दे रहा, तो आपका पैसा बेकार जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि कूलर कौन सा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।